ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पार्ट 10 पेज नंबर 96 to 107। ब्रह्मा कुमार भ्राता ब्रिजमोहन जी मातेश्वरी जी के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार लिखते हैं कि मैं उन सौभाग्यशाली बच्चों में से हूँ जिन्होंने मातेश्वरी जी से साकार में अलौकिक स्नेह और पालना ली है। मातेश्वरी जी से मेरी पहली मुलाकात 55 में हुई थी। तब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पढ़ रहा था और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिल्ली कमलानगर सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षा प्राप्त करते हुए मुझे कुछ महीने ही हुए थे। तभी अपने लौकिक माता पिता और भाई के साथ मैं पिताश्री और मातेश्वरी जी से मिलने आबू पर्वत स्थित मधुबन स्वर्गाश्रम में गया था। प्रथम मिलन के समय हिस्ट्री हॉल में सामने एक संदली पर पिताश्री जी और दूसरी पर मातेश्वरी जी विराजमान थी। मैंने दोनों की ओर बारी बारी से देखा। मम्मा एक अलौकिक छवि से मुस्कुरा रही थी। उनके मुखमंडल से रूहानियत टपक रही थी। उनके नयनों से असीम स्नेह बरस रहा था। मम्मा का व्यक्तित्व अति प्रभावशाली और सहज ही आकर्षण करने वाला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने न तो कुछ कहा था और न ही कुछ बाह्य संकेत किया था। वह तो बस बैठी हुई मुस्कुराई जा रही थी, परंतु उसकी उस मुस्कान में ही कुछ ऐसा जादू था कि मुझे उनकी ओर से बुलाने की स्पष्ट महसूसता हुई। मैं स्वतः ही उठा और जाकर अलौकिक माँ के पास बैठ गया। आहा, कितना तपत बुझाने वाला था उनका सानिध्य। उसी क्षण मैंने जान लिया कि भक्तजन माँ को शीतला कहकर क्यों पुकारते रहे हैं। माँ ने अपने पंख समान कोमल और कमल समान पवित्र हस्तों से मुझे प्यार की थपकी देते हुए मेरा मुख मीठा कराया था। जितने दिन मैं आबू में रहा, मैंने एक अजीब सी उलझन महसूस की जिसका जिक्र मैंने आज तक किसी से भी नहीं किया है। आप सोचते होंगे कि ऐसी भी कौन सी अनोखी उलझन हो सकती है जिसको मैंने अब तक अपने पास ही रख छोड़ा है। वह बात दरअसल यह थी कि क्लास में चैम्बर में उन दिनों बाबा और मम्मा क्लास के बाद ज्ञान की चिटचैट करने के लिए दूसरे कमरे में आकर बैठा करते थे, जिसको चैम्बर कहते थे। वहाँ टोली भी मिला करती थी, या जहाँ कहीं भी बाबा और मम्मा दोनों विराजमान होते तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता कि दोनों में से किस से दृष्टि लूँ और किसकी दृष्टि से वंचित रहूँ। एक और ज्ञान सूर्य का तेजस और प्रकाश होता तो दूसरी ओर ज्ञान चंद्रमा की चांदनी और शीतलता होती। मैं दोनों को ही इकट्ठा प्राप्त करते रहना चाहता था। खैर, बाद में तो मैंने उसका हल निकाल लिया और दोनों से बारी बारी से दृष्टि लेता रहा। लौकिक माँ की भी अलौकिक माँ। यूँ तो मम्मा एक युवा अवस्था की कन्या ही थी, परंतु यज्ञ माता का कार्य संभालते ही उनकी शारीरिक आकृति में भी इतनी आश्चर्यजनक तब्दीली आ गई थी कि वृद्ध से भी वृद्ध व्यक्ति को उनसे स्वाभाविक तौर पर माता की ही वासना आती थी। वैसे तो मैंने उसी दिन अपने लौकिक पिता तथा अन्य बड़ी आयु वाले बच्चों को भी उनसे मम्मा मम्मा कहकर मिलते और बरतते हुए देखा था, परंतु इसका और अनोखा अनुभव होना बाकी था। गुरुवार के दिन मधुबन आश्रम से ध्यानावस्था में जाकर शिव बाबा के पास भोग ले जाने वाली संदेशी शारीरिक नाते से मम्मा की लौकिक माता थी। उस लौकिक माता को अपनी ही लौकिक बच्ची को अपनी अलौकिक माँ के संबंध से और मम्मा को उसके साथ अलौकिक बच्ची के संबंध से व्यवहार करते देखा तो देखता ही रह गया। पहली बार जब मैंने इस दृश्य को देखा तो मेरे रोमांच खड़े हो गए थे। मम्मा के सामने उनकी लौकिक माता वृद्धा होने के बावजूद भी सचमुच उनकी बच्ची के समान ही लग रही थी। किस प्रकार संस्कार, स्वभाव
और कर्तव्य के बदल जाने से मनुष्य आत्मा का सारा वातावरण तथा उसके सारे संबंध ही बदल जाते हैं। इस सत्यता की छाप मुझ पर उस घड़ी लग गई थी। मैं सौभाग्यशाली था कि मेरा सारा ही परिवार ज्ञान मार्ग में चल पड़ा था। उस क्षण के अनुभव से लौकिक नातों को अलौकिक में परिवर्तित करने में मुझे बड़ी मदद मिली थी। एक संपूर्ण मातृदेवी। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग थे। बोल मीठे तथा सारयुक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त थे। मम्मा इतनी योग युक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रमवासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई अथवा कब से वह उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेहयुक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। मम्मा ने मुझे सदा ब्रिजमोहन जी कहकर बुलाया। पत्र में वो मुझे सदा लाडले ब्रजमोहन जी लिखती थी। पत्र द्वारा या व्यक्तिगत मिलने पर वह सबसे पहले शारीरिक तबीयत का हालचाल अवश्य पूछती थी। उस अलौकिक माता का बच्चों से जितना असीम प्यार था, उतना किसी लौकिक माता का क्या होगा। मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि जैसे कि मेरी लौकिक माँ भी मम्मा ही हैं। प्रेमपूर्ण और नेमपूर्ण ज्ञान देवी। हम बच्चे जब भी मम्मा से प्रेम में नेम नहीं की उक्ति के अनुसार कोई ऐसा कार्य करने को कहते जिससे हमारा अलबेलापन दिखाई देता हो, तो वह मैं बहुत ही मीठे ढंग से कर्मों की गुह्य गति के बारे में सावधान कर देती थी। एक बार जब अंबाला छावनी सेवा केंद्र पर मम्मा पधारी थी, तो मैं जहाँ पर सर्विस में तत्पर था, नंगल से उन्हें मिलने के लिए गया और वहीं उनसे नंगल चलने का अनुरोध करने लगा। मम्मा कह रही थी कि कुछ दिनों के बाद एक प्रोग्राम बनाओ, परंतु मम्मा के भावार्थ को न समझने के कारण मैंने उनसे दोबारा अनुरोध किया कि मम्मा आप कल ही चलो ना। तो मम्मा ने कहा मैं तो चल सकती हूँ, परंतु जो अन्य आत्माएं पंजाब के भिन्न भिन्न केंद्रों से मुझे अंबाला में मिलने आएंगी और वे निराश होंगी, उसका बोझ तुम पर पड़ेगा। तब मैंने समझा कि वह कुछ दिन के बाद नंगल चलने को इसलिए कह रही थी कि सबको उनके प्रोग्राम की सूचना मिल सके। फिर तो मैंने उनकी बात मान ली और वह थोड़े दिनों के बाद नंगल पधारी थी। इससे स्पष्ट होता है कि मम्मा लवफुल और लॉफुल की दोनों योग्यताओं का इकट्ठा प्रयोग किस कुशलता से करती थी। वह प्रेम के लिए नेम या नेम के लिए प्रेम को तिलांजलि नहीं देती थी। यज्ञ रक्षिका माँ। साकार मम्मा ने तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का कारोबार संभालने में पिताश्री का साथ अंत तक दिया, पर मम्मा के संपूर्ण होने के बाद जब अव्यक्त मम्मा की पधरावनी संदेशी के तन में हुई, तो आप जानते हैं कि उन्होंने पहले पहले क्या कहा। मम्मा ने उस समय उपस्थित बच्चों से यही कहा, अब आप बच्चों को यज्ञ का कार्यभार संभालने में पिताश्री का पूरा हाथ बटाना है। पिताश्री वृद्ध हैं, उन पर मम्मा के जाने से अधिक बोझ न पड़े। कितनी पिता स्नेही थी हमारी मम्मा। उस समय मुझे स्वप्न में भी यह विचार नहीं था। उस घटना को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, जो मम्मा के संपूर्ण होने से थोड़े ही समय पूर्व मेरे आबू जाने पर घटी थी। एक दिन मैं प्रातः क्लास के बाद नक्की झील का चक्कर लगाने निकल गया। सारा चक्कर लगाकर लौटते हुए मैं आश्रम के समीप पहुंचा ही था, तो क्या देखता हूँ कि मम्मा अपनी ब्राह्मणी
जमुना बहन के साथ पांडव भवन से निकल झील की ओर जा रही हैं। मम्मा को देखते ही मेरी तो खुशी का ठिकाना न रहा। जमुना बहन के बताने पर कि मम्मा थोड़ा पैदल जा रही हैं, मैं पलटकर उनके साथ पुनः घूमने चल पड़ा। चलते चलते हम उस जगह पहुंच गए जहां से अनाद्रा पॉइंट को रास्ता जाता है। सहसा मम्मा ने कहा, चलो आज अनाद्रा पॉइंट तक चलते हैं। मैं तो बहुत ही खुश हो गया और मम्मा के साथ तरह तरह की बातें करके फूला नहीं समा रहा था। मैंने कहा, मम्मा अब तो आप जानती हो कि मैं बृजमोहन हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मम्मा हैं, पर सतयुग में तो यह शब्द याद नहीं रहेगा। मम्मा रहस्यपूर्ण रीति से मुस्कुराती रही। मम्मा से वह मिलना बहलना इतना सुखद प्रतीत हो रहा था कि सारे रास्ते खुशी से मेरे रोम खड़े हो गए और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि मैं दोबारा इतना चल लिया हूँ। जमुना बहन ने बताया कि मम्मा भी रोज़ इतनी दूर नहीं जाती हैं। अगले दिन मम्मा और बाबा ने मेरे साथ फ़ोटो निकलवाए जो आज भी मेरे कमरे में लगे हुए हैं। पर तब मुझे स्वप्न में भी ये विचार नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद माँ हमसे विदाई लेने वाली हैं और इस कल्प की हमारी यह अंतिम मुलाकात थी। पर लगता है कि मम्मा को यह सब ज्ञात था और शायद इसीलिए उस दिन मुझ पर इतना प्यार लुटाए जा रही थी। विद्या विशारदा वाग्देवी ने ही मुझे वाक कला सिखाई। भ्राता ब्रह्मा कुमार निर्वेर जी अपने अनुभवों को अपने स्मृति पटल पर लाते हुए कहते हैं कि मम्मा ने हमें एक वरदान दिया था। किसी की भाषण कला इतनी अच्छी होती है कि लोग कहते हैं इनकी जुबान पर सरस्वती बसी हुई है। उस तरह का वरदान मम्मा से मुझे मिला। मुंबई में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। हम लोगों को उसका निमंत्रण मिला। मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। मम्मा ने कहा कि इनको भेज दो। वह सम्मेलन मुस्लिम नेताओं ने बुलाया था सर्वधर्म सम्मेलन, लेकिन आयोजक मुस्लिम धर्म के थे। तब तक मैं व्यक्तिगत रूप में ईश्वरीय ज्ञान सुनाता और चर्चा करता था, लेकिन सभा में भाषण नहीं किया था। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने कहा, मैंने कभी भाषण किया नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ उस सम्मेलन में। रात का समय था। यह बात मम्मा के कानों में पड़ी तो मम्मा ने कहा, उसको मेरे पास बुलाओ, मैं अभी उसको भाषण करना सिखा देती हूँ। मैं मम्मा के पास जाकर बैठा और मम्मा ने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और धीरे धीरे मुझे भाषण करना सिखाया। सम्मेलन का विषय था विश्व शांति। 4 मिनट तक मम्मा ने मुझे विश्व शांति क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, विश्व में शांति कब थी और विश्व शांति का स्थापनकर्ता कौन है, ये सब बातें बताई। जब मैंने जाकर भाषण किया तो 40 मिनट के उस भाषण को लोग एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षण हमारा ही भाषण लगा था। हमने कल्पवृक्ष, सीढ़ी और सृष्टि चक्र के चित्रों को दिखाकर भाषण किया था, तो लोगों ने उन चित्रों की भी बहुत मांग की थी। इस प्रकार खुद वाग्देवी सरस्वती माँ ने मुझे वाक कला सिखाई। यह हमारे जीवन का बहुत विशेष और स्मरणीय प्रसंग है। माँ का निस्वार्थ प्रेम। सबसे पहले मैं मम्मा से 559 में मुंबई के वाटरलू मैंसन एरिया, जो कोलाबा के नज़दीक है, वहाँ मिला था। उस समय ज्ञान में आते मुझे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मम्मा मुंबई में लगभग 1 महीना रही। उस समय मेरी उम्र 20-21 साल थी। मम्मा का व्यक्तित्व जो था वह बड़ा तेजोमय और स्वाभाविक रूप में एक माँ की भासना देता था। उनसे मिलने पर मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी इनसे मिला हूँ। यह बात उनसे कही भी थी। मम्मा ने कहा, हाँ, कल्प पहले मिले थे, परंतु उस समय समझ में नहीं आया था। एक दिन भोजन के समय मैं उनके पास था, तो उन्होंने अपना भोजन शुरू करने से पहले पहली गिट्टी मुझे खिलाकर बाद में स्वयं खाई। उस घटना से मुझे ऐसा अनुभव हुआ
जैसे बहुत दिनों के बाद मेरी माँ मुझे फिर से मिली। मम्मा ने कहा, हाँ, यह अलौकिक संगम है। सदा अपने को बाबा के सामने एक विनम्र बच्ची के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। हर शाम को विशेष मम्मा का क्लास 5 से 6 बजे तक रखा जाता था। मैं भारतीय नौसेना में था। हमारे लिए ये एक अच्छी सुविधा थी। मम्मा की क्लास घंटा पौना घंटा चलती थी। मम्मा का ज्ञान स्पष्ट करने का तरीका जो था वो बहुत विशिष्ट और सरल था। हमारे मन में ज्ञान के बारे में अथवा धारणा के बारे में कुछ प्रश्न होते थे, लेकिन पूछते नहीं थे। आश्चर्य की बात यह है कि मम्मा की वाणी में उन सब शंकाओं और प्रश्नों के स्वतः ही उत्तर मिलते थे। इसके बारे में मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपको कैसे मालूम है कि हमारे मन में यही प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपने दे दिए? मम्मा ने कहा, ऐसी बात तो नहीं, मैं बाबा को याद करती हूँ। बाबा की तरफ से जो प्रेरणा आती है उसके अनुसार मैं सुनाती हूँ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा मुझे पता पड़ा था। सदा माँ ने बाबा की तरफ ही इशारा किया, अपने को सदा उनकी विनम्र बच्ची के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था और अंग अंग परमात्मा की याद दिलाता था। मम्मा जिस विषय को उठाती थी उसकी अत्यंत गहराई में चली जाती थी। विशेष उन दिनों में मम्मा कर्म के ऊपर बहुत विस्तार से और गहन रूप में समझाती थी। परमात्मा के परिचय के बारे में तथा पवित्रता की धारणा के ऊपर भी बहुत गहराई से समझाती थी। गहराई के साथ समझाने की विधि बहुत सरल, सहज और रमणीक होती थी। सुनने वालों को धारणा भारी और कठिन नहीं लगती थी। सचमुच सुनने वाले को लगता था कि वे विद्या की देवी सरस्वती हैं और उनकी विद्या से उनका जीवन धारणा रूपी धन से संपन्न हो रहा है। उनकी धारणा बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा बोलती बहुत कम थी। केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही हम उनकी आवाज़ सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था वह बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूं कहें उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मग्न हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमात्मा पिता की याद सहज आती थी। कर्म के बंधनों और लौकिक संबंधों से मुक्त करने वाले उनके वरदानी बोल। जब मैं भारतीय नौसेना में था तो छुट्टियों में बाबा ने 2 महीने के लिए सेवा अर्थ जयपुर भेजा था। ईश्वरीय सेवा में मुझे बहुत आनंद आया। मैंने आकर मम्मा को सारा सेवा समाचार सुनाया। फिर मम्मा से कहा, मम्मा मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस ईश्वरीय सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने मुझे अति उत्साहवर्धक सलाह दी। यह तो बहुत खुशी की बात है। मनुष्य को चाहिए क्या? खाने के लिए 2 रोटी और पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े। वो यज्ञ से मिल जाएंगे। भले ही आप अपना और दूसरों का कल्याण करो। मम्मा के ये प्रेरणादायक बोल अपने सर्वलौकिक बंधनों को प्यार से चुकता कर मुक्त होने में मेरे बहुत मददगार साबित हुए। मम्मा के साथ की वो बैठक, वो रूरिहान मेरे जीवन के लिए एक अमूल्य निधि है। मुझे बहुत गर्व है कि ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित होने के लिए मेरी प्रेरक और सहायक शक्ति मम्मा ही थी। उनके लिए इस पुरानी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं था। मुंबई में मम्मा 2-3 बार आई। प्रथम प्रदर्शनी के चित्र सन 64 में तैयार हो रहे थे। उनके बारे में मम्मा कुछ सुझाव देने की सेवा के हिसाब से आई थी। उस समय की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार रमेश भाई की कार में हम जा रहे थे। पीछे की सीट पर मम्मा, जमुना दादी और सामने वाली सीट पर मैं और रमेश भाई बैठे थे। हम वाटरलू मैंसन से रमेश भाई के घर की तरफ जा रहे थे। चौपाटी होकर जाना पड़ता है।
चौपाटी पर एक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ था, रोजर ड्रिंक्स का। एक बोतल थी, उसमें से पेय नीचे गिलास में गिरता था तो वो बोतल खाली होती थी, फिर वो बोतल भर जाती थी और वह पेय नीचे गिलास में गिरता था और बोतल खाली होती थी। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन बना हुआ था। रमेश भाई और हमारे बीच में बातचीत हो रही थी कि हम भी ऐसे ज्ञानयुक्त चित्र बनाएं प्रदर्शनी के लिए। इसके बारे में हमने मम्मा से पूछा, मम्मा वह चित्र आपको कैसे लगा? मम्मा ने तब हमें ऐसा उत्तर दिया कि वह हमारे संकल्प और स्वप्न में भी नहीं था। मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा क्लास में होती हैं उस समय ही सामने दृष्टि डालती हैं, नहीं तो मम्मा के लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। इतना वैराग था मम्मा का इस पुरानी दुनिया और दुनियावी वस्तुओं से। निमंत्रण पत्र आदि को अंतिम रूप भी मम्मा ही देती थी। बाबा उन दिनों में बड़े बड़े व्यक्तियों को, अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनेता, धर्मनेता तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को ईश्वरीय संदेश युक्त तार भेजते थे। उन तारों की विषय वस्तु तैयार कर बाबा मम्मा को दिखाते थे। वे उसको देखें और अगर उसमें कोई कमी या परिवर्तन की आवश्यकता है तो पूरा करें और कराएं। उस समय मम्मा मुंबई में थी, उनके साथ विश्व किशोर भाऊ भी थे। उन्हीं दिनों में यह समाचार आया था कि 6वें पोप पॉल भारत में आने वाले हैं। उनको ईश्वरीय निमंत्रण का एक तार भेजना था। तार का संदेश बाबा ने मम्मा की स्वीकृति के लिए मुंबई भेजा था। मम्मा, भाऊ, रमेश भाई और मैंने मिलकर उस निमंत्रण को अंतिम रूप दिया। उस दिन रात 12 बजे पोप को टेलीग्राम भेजा। उसमें संदेश था, आपका भारत में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। यह भारत परमपिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु की अवतरण भूमि है, जहाँ पर आप आकर ईश्वरीय संदेश लेकर अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इस सेवा के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनें, भाई उपस्थित हैं। इस टेलीग्राम के फलस्वरूप जगदीश भाई और रमेश भाई के परिश्रम पर पोप के साथ मुलाकात की अनुमति मिली थी। दादी जी, दादी निर्मल शांता जी, सिल दादी, रमेश भाई, जगदीश भाई आदि पोप पॉल 6वें से मिलने गए थे। उस समय उनको और उनके साथ के कई बिशपों को त्रिमूर्ति, गोला, कल्पवृक्ष आदि चित्रों को विशेष रूप में सजाकर सौगात के रूप में दिया गया था। उन दिनों में मम्मा मुरली को भी चेक करती थी। गणमान्य व्यक्तियों को पत्र अथवा तार आदि भेजना होता था तो विषय वस्तु को मम्मा ही अंतिम रूप देती थी। इस तरह से उस समय मम्मा का विशेष पार्ट रहा। सभी में उमंग उत्साह भरने का, मनोबल बढ़ाने का और आगे चलाने का कार्य भी मम्मा करती थी। अनुपम कुशल संगठक और प्रशासक। मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं थी। उदाहरणार्थ बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, इसमें नंबर 1 थी। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं वे उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। समर्पित होने का उनका वह तरीका, जिसको जाटकू कहते हैं, कई भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना। बहुतों के जीवन उद्धार का प्रेरणा स्रोत बना। सबसे बड़ी बात है कि उनको सबने यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनको देखते ही हर एक को स्वाभाविक रूप से माँ की वासना आती थी। उन्होंने हर एक की ज़रूरतों को बिना मांगे पूरा किया। किसी को कोई वस्तु मांगने का अवसर ही नहीं दिया। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि इनकी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है, किसी धर्म, जाति, पंथ वाला हो, हर एक ने यही बेहद का अनुभव किया कि यह मेरी माँ है, मेरी हित चिंतक है। उस महान आत्मा में इतनी शक्ति थी, इसलिए ड्रामा कहिए या बाबा कहिए, उनको ही यज्ञ माता, मातेश्वरी,
मम्मा बनाया गया। अहोरात्रि साधना लीन देवी गौरी। मम्मा ने शुरू से अंत तक अपनी साधना में किसी भी प्रकार की ढील नहीं होने दी। रोज 2-2:30 बजे उठकर विशेष शांति में रहने का, बाबा को शक्तिशाली रूप में याद करने का अभ्यास करती थी। उनकी डायरी में ज्ञान के एक एक विषय पर बहुत गहराई की बात लिखी हुई थी। उनकी डायरी पढ़ने का सुअवसर मुझे जयपुर में मिला था। एक बहन जो 1 साल मम्मा के साथ थी, उसने मम्मा की डायरी से उन ज्ञान बिंदुओं को अपनी डायरी में लिखा था। वह डायरी हमें पढ़ने के लिए मिली थी। उन ज्ञान बिंदुओं को पढ़कर मुझे लगा कि मम्मा ने ज्ञान का कितना विचार सागर मंथन किया होगा, कितना ज्ञान की गहराई में गई होंगी और कितना उनको धारणा करने का अभ्यास किया होगा। विद्या देवी सरस्वती का वर्णन तो कवि विद्वानों ने किया है, लेकिन उस विद्या देवी के रूप और कर्तव्य को हमने अपनी आँखों से देखा है, उनसे सीखा और उस माँ के बच्चे बने। यह हमारा परम सौभाग्य है। ओम शांति।